जैसा कि हम बहनों की मीटिंग में चल रहे हैं ऐसे ही। तो आज जो हमारा मजमून होगा वो होगा रूहुल कुद्स। आज का हमारा टॉपिक है रूहुल कुद्स, खुदा का पाक रूह। हम जानेंगे कि पाक रूह क्या है। पाक रूह क्या है? पाक रूह तस्लीस का तीसरा अकनून। क्या है? तीसरा अकनून है तस्लीस का। पाक रूह हमारा मददगार है और पाक रूह खुद खुदा है। वो एक शख्सियत है, वो हमारे लिए काम करता है, वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी हम आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब सोलहवीं आयत से पढ़ेंगे हम, 16 और 17, क्योंकि हम 18 भी पढ़ते हैं। 16 से लेकर 18 तक बुलंद आवाज से। और मैं बाप से दरख्वास्त करने लगा करूँगा तो वो तुम्हें दूसरे मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह जैसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखा और ना जानता है। तुम ऐसे जानते हो कि क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास कर चलते हम बात करिए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। पाक कद्दूस मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू बेहद शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। आसमान जमीन का तू खालिक और मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। मेहरबान खुदा, जो हवाला जात जो आयत पढ़ी गई सुनी गई है खुदा, जिसके वेद अदा कर तू मुझ में होकर बोल खुदा। खुदा ये तेरा कलाम हम सब के लिए बाइस से बढ़, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हमारा जो आज का मज़मून है वो है रूहुल कुद्स। हम रूहुल कुद्स के बारे में जानेंगे और जो हवाला हमने पढ़ा वो है यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह कहता है अपने शागिर्दों से कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें क्या करेगा? दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह हक। जब रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। फिर खुदा यीशु मसीह कहता है यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर है। तो यहाँ पर सवाल ये हो जाता है पैदा कि वो क्या था? रूह हक, रूहुल कुद्स उनको कब मिला था? जब यीशु मसीह उनका में जी कर उठे और वो 40 रोज तक अपने लोगों के साथ रहे। ईद पेंटिकॉस्ट के दिन पाक रूह उन पर नाजिल हुआ। पाक रूह का नज़ूल जो है वो ही ईद पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ। तो यहाँ पर यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है? रूहुल कुद्स के बारे में। तो तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। हमने शुरू में सीखा क्या कि रूह क्या है? खुदा है और बेटा क्या है? वो भी खुदा है। तो इसलिए यानी कि बेटे के रूप में वो उनके साथ था, यीशु मसीह के रूप में। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों को क्या कहता है कि मैं तुम्हें यतीम
ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, रूह की शक्ल में आऊंगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा, हम तस्लीस को क्या कहते हैं? बाप, बेटा और पाक रूह, रूहुल कुद्दुस, ये हम तस्लीस को कहते हैं और ये हमारा साइन भी है। बहुत सारे मिशंस जो है वो बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस इस तरह भी करते हैं, क्रॉस के निशान बनाते हैं, यानी कि हम जो है क्या है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह भी यही बताना चाहता है कि तुम मुझे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे अंदर होता है। तो हम मजीद इसकी गहराई में जाएंगे कि मददगार है हमारा। क्या है वो? मददगार है। यीशु मसीह ने भी कहा कि वो दूसरा मददगार तुम्हें देगा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा। अगर हम देखें पालूस रसूल को, पालूस रसूल ने पाक रूह के बारे में बहुत सी बातें की। क्या वो खुद से लिख सकता था वो कुछ? नहीं, रूहुल कुद्दुस उसके बीच में होकर कलाम करता था। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे जो दूसरा पॉइंट है हमारा, कि रूहुल कुद्दुस आपके साथ है, आपके अंदर क्या करता है? वो सुकूनत करता है, रहता है। जब वो आपके अंदर रहता है तो वो आपको क्या करता है? नीचे से जब वो आपके अंदर रहता है तो वो आपको कोई भी बदी बुराई करने नहीं देता। पाक रूह आपको रोकता है, कहता है कि ये काम मत करो क्योंकि ये काम गलत है। तो हम और मजीद अगर हम जाने पाक रूह के बारे में, पूरे बाइबल पढ़ेंगे, नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में खुदावंद के पाक रूह के वसीले से बहुत बड़े बड़े काम हुए। जब पाक रूह का नज़ूल हुआ अमवाल 2 बाब में, तो हम देखते हैं कि और क्या हुआ था। पतरस, जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, डर के मारे किया था ना कि मुझे ना कत्ल कर देना, उससे इनकार किया। जब पाक रूह नाजिल हुआ, रूह का जोर उसके ऊपर आया, रूह आकर ठहर गया उस पर, तो वह सब भाइयों में क्या हो गया? खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ए पतरस, इब्लीस ने मुझे शमौन, ए शमौन, क्योंकि पतरस का क्या नाम था? शमौन। पतरस नाम उसका यीशु मसीह ने रखा। क्या शमौन, इब्लीस ने मुझसे तुम लोगों को क्या किया है? मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। तो फिर भी मैंने तेरे लिए दुआ की है कि जब तू वापस लौटे तो मजबूत हो और अपने भाइयों को क्या करे? लेकर आए, अपने भाइयों को मजबूत कर, कि जब तू रुजू लाए, दोबारा लौटे, तो अपने भाइयों को मजबूत करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अमवाल 2 बाब में, अगर हम देखें, बेशक आप घर जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि ये लोग क्या करते हैं? ताज़ा मै के नशा में है। मगर पतरस रसूल सामने आकर खड़ा हो गया, उसने कहा कि ए भाइयों, हम नशे में नहीं है, मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि हम पाक रूह से भर गए हैं। वो गवाही देने लग गया। उसने क्या गवाही दी? उसने कहा कि उस यीशु को जिसे हमने मिलकर क्या किया है? मसलूब किया है, खुदा ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। खुदा ने उसे क्या किया है? जिंदा किया है। वो बाप के दाहिने हाथ पे बैठा है। मेरे साथ निकालिए आप अमवाल 2 बाब, हम वापस इसमें आएंगे। आयत कौन सी? अमवाल 2 बाब पर उसकी 38 है। हम ये वाक्य पूरे तौर से पढ़ लेते हैं। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुद्दुस के नाम में पाओगे। नाम में पाओगे। हमने शुरू में सीखा कि रूहुल कुद्दुस क्या है? तस्लीस का तीसरा गुण है। रूहुल कुद्दुस खुद खुदा है, रूहुल कुद्दुस एक शख्सियत है और रूहुल कुद्दुस मददगार है। अब यहाँ पर पतरस रसूल जो है वो हमें क्या बता रहा है? देखो, एक इनाम है। किसके लिए इनाम है? हमारे लिए। जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो वो हमारा इनाम बन जाता है। हम पतरस रसूल के इस
पास को अगर देखें तो ये पहला वाज उसका वो रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाने के बाद था। अगर आप घर जाके इस हवाला को पढ़ना चाहें तो अमाल 2 बाब की 14 आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको ये इसी बाब के अंत तक आपको मिलेगा। वो नसीहत करता है, वो बताता है, और जिससे बहुत से लोगों को क्या हो गया था, उनके दिलों पर चोट लग गई थी। जब उनके दिलों में चोट लग गई तो फिर उन्होंने कहा कि ऐ साहिब अब हम क्या करें, कि अब तू हमें बता कि हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे क्या कहा, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम में से कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया। दाम और ज्यादा बढ़ते थे। रूहुल कुद्दस कितनों के पास है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम देखें पहले ग्रंथियों में जहाँ पर 9 नेमतों का जिक्र है, वहाँ पर जिक्र मिलता है कि रूह के बगैर कोई यीशु को खुदावन कह नहीं सकता। अगर आपके अंदर खुदावन का पाक रूह बसता है तो भी आप खुदावन यीशु मसीह की गवाही सुना सकते हैं, किसी को गवाही बता सकते हैं अगर आपके अंदर पाक रूह है। क्योंकि अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है तो आप खुद भी उस कलाम पर ईमान नहीं लाते तो दूसरों को कैसे बताएंगे। तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी के पास गैर जुबान है तो उसके पास पाक रूह है। हम मुत्तफिक हैं इस बात में। कलाम मुकद्दस बताता है जिस जिसको पाक रूह मिला वो गैर जुबान बोलने लगे। लेकिन अगर हम पौलुस रसूल की 9 बताई हुई 9 नेमतों को देखें तो उनमें बहुत सी क्या है, हिकमत का कलाम, रूहों को परखना, इसी तरह की मुख्तलिफ नेमतें हैं। उसमें है ये भी, ये नहीं कि नहीं है, मगर खुदावन के पाक कलाम में मिलता है कि कोई रूह के बगैर खुदावन का इकरार भी नहीं कर सकता। उसे खुदावन नहीं कह सकता अगर उसमें रूह ना हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुदा के रूह से भरते चले जाएं। कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं तो हमें जगह ब जगह मिलता है, क्या मिलता है कि रूहुल कुद्दस हमें नाम में मिलेगा। रूहुल कुद्दस हमारा मददगार है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर आपके पास रूहुल कुद्दस नहीं है तो आप परेशान मत। क्यों परेशान मत? इनाम है ना ये। तो अगर हम दुनियावी तौर पर इनाम को देखें तो हमारे पास कोई इनाम ना हो तो हम खुश होते हैं। हम कहते हैं हमें क्यों नहीं इनाम मिला, हमने भी मेहनत की। यीशु मसीह को कबूल करना कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी जिंदगी बच जाती है। हम अपने पिछले गुनाहों से क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं पाक रूह के खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से। जब वो हमें मिल जाता है तो वो हमें इस कदर खुदा बाप खुश होता है कि वो हमें इनाम दे देता है। तो यीशु मसीह क्या कहता है जिनके पास पाक रूह नहीं है उनके बारे में? यीशु मसीह कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जिसका बेटा रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वो उसे सांप दे, बिच्छू दे? है कोई? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें पाक रूह क्यों ना देगा जब तुम मांगोगे? कहता है नहीं है तो मांगो। हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम मांगते हैं। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह कहता है नहीं है तो मांगो, परेशान नहीं हो। किससे मांगना है? खुदा से मांगना है। खुदा है जो आपको ये इनाम दे देगा, और खुदा चाहता है कि हम में से हर एक के पास ये इनाम मौजूद हो। जब ये इनाम हमारे पास होगा, पाक रूह हमारे पास होगा, तो ही हम बर्दाश्त, कुव्वत, दिलेरी के साथ साथ क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे और जिंदगी का ताज हासिल करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद के हासिल कलाम में से हमें यही मिलता है
कि हमने क्या करना है।